आज की सबसे बड़ी खबर। अमेरिका के सैनिक अगर मुस्तफा की धमकी को समझ जाएं तो मैदान छोड़कर चले जाएंगे, ये ईरान कह रहा है। अमेरिका और ईरान के बढ़ते तनाव के बीच ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने अमेरिका को नई चेतावनी दे दी। उनका कहना है कि अगर अमेरिका के सैनिक ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुस्तफा खamenei के जो उन्होंने बयान दिया है उसको कभी ना भूलने वाला सबक समझ लें और उसको चेतावनी समझ लें। अगर उनके उस बयान का मतलब अगर अमेरिका के सैनिक समझ जाते हैं तो वो मध्य पूर्व छोड़कर भागने में एक पल भी नहीं लगाएंगे। इब्राहिम अजीजी ने अमेरिका सैनिकों को बहुत बड़ी चेतावनी दी है। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार बढ़ते तनाव के बीच इब्राहिम अजीजी ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा है, अगर अमेरिका के सैनिक सच में ये समझ जाएं कि हमारे समझदार सुप्रीम लीडर के कभी ना भूलने वाले सबक का क्या मतलब है तो वो यहाँ से भागने में एक पल भी बर्बाद नहीं करेंगे। मुस्तफा ने अमेरिका को दी बड़ा सबक सीखने की चेतावनी। इब्राहिम अजीजी का ये बयान ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुस्तफा खamenei के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने अमेरिका को चेतावनी दी थी कि अगर उसने अपने हमले जारी रखे तो उसको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुस्तफा ने आगे ये भी कहा, अब जब अमेरिकी दुश्मन इस युद्ध को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे उसे और ज्यादा नुकसान और अपमान झेलना पड़ेगा तो ईरान की जनता और ईरान के पास उसके लिए ऐसा सबक है जिन्हें वो कभी नहीं भुला पाएंगे। मुस्तफा ने अमेरिका को बताया बड़ा शैतान। ईरान की जनता को संबोधित करते हुए मुस्तफा खamenei ने अमेरिका पर तीखा हमला बोला है, उसे बड़ा शैतान बता दिया। उन्होंने 17 जून 2026 को अमेरिका और ईरान के बीच हुए 14 सूत्रीय अंतरिम शांति समझौते पर अमेरिका के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर को भी पूरी तरीके से बेकार बताया। मुस्तफा ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमले जारी रखता है तो ईरान अमेरिका को ऐसा सबक सिखाएगा जिससे वो कभी नहीं भुला पाएगा। अंतरिम शांति समझौता ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। गौर करने वाली बात यह है कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच हुआ अंतरिम शांति समझौता ज्यादा समय तक नहीं चल सका। एक महीने के अंदर ही दोनों देश फिर से भीषण टकराव की तरफ बढ़ गए। इस दौरान दोनों देशों ने कई बार रेड लाइन पार कर दी। समझौते पर हस्ताक्षर होने के 8वें दिन ही ईरान ने होर्मुज पर एक जहाज पर यानी कि होर्मुज में एक जहाज पर हमला कर दिया। इसके बाद शुरू हुए हमले और जवाबी हमलों का सिलसिला अब तक लगातार जारी है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी इस खबर पर जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।